हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रही होगी। तो बच्चों, जैसा कि हमने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कबीर जी के साखियाँ और सबद, ठीक है। तो इसमें हमने कबीर जी की साखियाँ डिस्कस कर ली थी। अब इनके बचे थे सबद। तो आज के सेशन में हम कबीर जी के सबद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा था कि अभी तक हमने साखियाँ डिस्कस की थी, ठीक है। साखियाँ कैसी थी हमारी? साखियाँ हमारी दो दो लाइन की थी, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा था? चौपाइयाँ कहा था। अब ये है हमारे पास 5 लाइन की, ठीक है। तो ये कैसी है? ये है छंद युक्त। अब देखिए आप, छंद युक्त कैसे? तो इसमें आपको एक तरीके की तुकबंदी दिखेगी, है ना। अब वो तुकबंदी कैसी है? जैसे कि पास में, कैलाश में, वैराग में, तलाश में, श्वास में। तो ये एक तरह से क्या हो रहा है? ये एक तरह से तुक बन रहा है ना। जो किसमें यूज़ होता है? ये छंद में यूज़ होता है। तो ये जो छंद रूपी लिखा गया है, ये क्या लिखा गया? ये है हमारा सबद। तो आज समझते आओ बच्चों, समझते हैं। पहला है हमारा सबद। स्टार्ट करते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मतलब कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा है बंदे? मैं तो तेरे पास में हूँ। कौन तेरे पास में है? ईश्वर, है ना। बंदा किसको ढूंढ रहा है? ईश्वर को ढूंढ रहा है। तो कबीर जी कह रहे हैं कि आप मुझे हर जगह ढूंढ रहे हो, पर मैं कहाँ हूँ? मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं देवालय में हूँ, ना मैं मस्जिदों में हूँ, ना मैं काबा में हूँ, और ना मैं कैलाश में हूँ, ठीक है। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। मतलब मैं ना ही किसी प्रकार की क्रिया या कर्म है, मतलब ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के आडंबर, कई तरह की पूजा पाठ की जाती है, तो मैं इन सब में नहीं हूँ, ठीक है। मैं इन सब में नहीं हूँ। मैं ना ही मैं किसी योग में हूँ, ना ही मैं किसी वैराग में हूँ, ठीक है। खोजी होए तो तुरते मिल हो, ठीक है। खोजी होगा तो तुरंत ही मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, अगर आप खोजी होंगे और मन से मुझे ढूंढना चाहोगे तो आपकी खोज क्यों में पल भर में पूरी हो जाएगी। मतलब आपकी तलाश पल भर में पूरी हो जाएगी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ठीक है। कबीर जी कह रहे हैं कि सुनो भाई साधुओं, सुनो भाई दुनिया के लोग, सब श्वासों की श्वास में, है ना। सब श्वासों की श्वास में मतलब हर एक सांस में मैं कहाँ पे विराजमान हूँ? मैं एक हर तरह की सांस में विराजमान हूँ, ठीक है। तो इस लाइनों से आप क्या समझे कि कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि हम ईश्वर की तलाश में भटकते रहते हैं। हम ईश्वर की तलाश में जगह जगह भटकते रहते हैं, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी काबे में, कभी कैलाश में, उसे ढूंढते रहते हैं। जबकि कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर तो हमारी सांसों में विद्यमान है, ठीक है। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर हमारी सांसों में विद्यमान है। हमारी सच्ची आस्था से अगर हम उसे ने ढूंढेंगे तो हमारी तलाश झट से पूरी हो जाएगी, हम ईश्वर को पा सकते हैं। अगर आप सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करोगे तो आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ईश्वर कहाँ है? ईश्वर तो कण कण में बसते हैं। तो इन्हीं लाइनों से यही बात अवगत हमें कराना चाह रहे हैं कबीरदास जी, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ठीक है, कि सुनो भाई सभी लोग, ज्ञान की आंधी आई है, ठीक है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सभी संत भाई सुन ले कि ज्ञान की आंधी आ चुकी है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। मतलब जितने भी भ्रम हैं, सारे भ्रम कहाँ होंगे? सारे भ्रम उड़ जाएंगे। सारी जो माया से बंधे हुए हो, वो सारी माया कैसी हो जाएगी? इस आंधी से सारी माया जाल छूट जाएंगे या सारे बंधन खुल जाएंगे। हिति चित की दवे धूनी गिरानी, मोह बठिंडा टूटा। हिति चित मतलब हमारे मन में जो एक, जिस पे हमारा पूरा घर टिका हुआ होता है, उसे कहते हैं ढूंढी, या आप कहें तो बीम। बीम के सहारे हमारा पूरा छत या हमारा पूरा मकान बंधा होता है। तो मोह बठिंडा टूटा मतलब वो सब क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। मतलब तृष्णा से बना हुआ घर का और कुबुद्धि का भांडा क्या हो गया है? कुबुद्धि का भांडा टूट चुका है। जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चु चूवे न पानी। लोगों की बुद्धि के कारण अगर संतों की संगति में रहोगे तो तुम्हारा मन कैसा रहेगा? पक्का रहेगा, ठीक है। और आपका घर भी कैसा रहेगा? पक्का रहेगा। अगर घर पक्का रहेगा तो क्या होगा? उसमें पानी गिरेगा अंदर?
अंदर पानी नहीं गिरेगा। यहाँ पे कबीर जी हर एक शब्द का 2 अर्थ बता रहे हैं, ठीक है। अब हम जब इसका भावार्थ कहेंगे तब आप समझेंगे। कूड़ कपट कत्या का निकस्या हरि की गति जब जानी, है ना। सारा कूड़ कपट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा जब आप हरि के भजन में जप करने लगोगे। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भोना, है ना। जो आंधी के बाद जो बारिश हुई उससे क्या हुआ, सारा जो भी था गंदी चीजें सारी धुल चुकी है। अब वो सारी चीजें कैसी हो गई है, सारी चीजें निर्मल हो गई है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना, मतलब ईश्वर भक्ति के बाद सारी या ज्ञान प्राप्त होने के बाद सारी चीजें कैसी हो जाती है, निर्मल हो जाती है, ठीक है। तो अब इसका हम भावार्थ समझते हैं। देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं, जिस प्रकार तेज आंधी के चलने से कच्चे छप्पर के घरों को अत्यधिक नुकसान पहुंचता है। घर अगर कच्चे हों तो सबसे ज़्यादा आंधी में वही टूटते हैं। जिस प्रकार बांस और माटी लकड़ी पर छप्पर टिका होता है, जिस प्रकार बांस और मोटी लकड़ी पर क्या होता है, छप्पर टिका होता है, वह भी टूट जाता है जब उस छप्पर की दुर्बलता का भेद खुल जाता है। आंधी आई तो लकड़ी, मोटी लकड़ी हो चाहे बांस का बंधा हुआ हो, है ना, अगर वो दुर्बल है और वो टूट गया तो क्या हुआ, उसका भेद खुल गया। ठीक उसी प्रकार घर यदि मजबूत और पक्का हो तो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता, है ना। घर अगर हमारा पक्का है और मजबूत है तो किसी भी प्रकार की आंधी आ जाए उस घर को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। वैसे ही जब व्यक्ति के पास ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तो उसके मन के सारे भ्रम मिट जाते हैं, है ना। ज्ञान की शक्ति के आगे मोह माया का बंधन क्षण भंगुर हो जाता है, मतलब मोह माया के सारे जाल क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं, ठीक है। व्यक्ति स्वार्थ रहित हो जाता है ना, अपने स्वार्थों से मुक्त होकर जीवन जीने लगता है। जैसे आंधी के बाद वर्षा से सारे सामान धुल जाते हैं, वैसे ही ज्ञान प्राप्ति के बाद मनुष्य का मन कैसा हो जाता है, निर्मल हो जाता है और मनुष्य का मन ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से, आंधी के माध्यम से कबीरदास जी हमारे ज्ञान को परखना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ बच्चों हमारा आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये शब्द भी समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारी वेबसाइट www.edugrown.in पे एक्सेस कर सकते हैं। सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है बच्चों। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।